हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड रिलेशन को डिस्कस किया है। तो फंक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए हमें रिलेशन को थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा। तो देखिए रिलेशन में क्या था, जैसे हमारे पास दो सेट होते थे ए एंड बी, ठीक। इसमें कोई एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक, और बी के पास भी कुछ एलिमेंट हैं 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 जो है वो 3 के साथ, 2 है 4 के साथ, 3 5 के साथ रिलेशन रखता है, ठीक। कुछ दो और सेट ले लेते हैं जिनके बीच एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी रिलेशन को हम शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक सी एंड डी, ये दो सेट और हैं, ठीक है। तो इसके पास कोई एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, इसके पास हैं ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 जी के साथ रखता है, वी भी जी के साथ रखता है, सी एच के साथ रखता है, डी ई के साथ, ठीक, एंड एच के साथ रखता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये जो एक रिलेशन है और इस कंडीशन में भी एक रिलेशन है, ठीक। इन्हीं रिलेशंस से फंक्शन बाहर आएंगे, इन्हीं रिलेशंस से फंक्शन भी बाहर आएंगे। अब इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है, ये देखने वाली बात है। तो देखिए इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशंस में, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये आपकी है फंक्शन, ये है फंक्शन। अब आप पूछेंगे फंक्शन क्यों है, तो फंक्शन इसलिए है क्योंकि अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के ओनली 1 एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, दैट इज फंक्शन, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। अगर डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट से रिलेशन रखता है तो उसको हम कहेंगे रिलेशन, बट इट इज नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा, बट ये वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा, ठीक। और इस फंक्शन को हम f से डिनोट कर सकते हैं, g से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को f से डिनोट कर सकते हैं। f एक फंक्शन है जो डिफाइन है a से b पर, a से b पर, a से स्टार्ट करेंगे एंड b पर एंड करेंगे, मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन। ये आपका रेंज है, ठीक है, बाद में आपका डोमेन लिखा जाता है। तो f इज अ फंक्शन सच दैट फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम डोमेन कहेंगे और ये लास्ट वाला है इसको आप रेंज कह सकते हैं, कोडोमेन कहेंगे। ये कोडोमेन है, इसी में से आपका रेंज निकल के आएगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया हो। अब आपने इस फंक्शन को यहाँ से इसमें डिफाइन किया है, ठीक। तो ये जो 1 है वो किससे रिलेटेड है, 3 से। तो आप इस वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे, जो आपकी रेंज है, रेंज वाले को कहेंगे इमेज। क्या कहेंगे, इमेज, ठीक है, इमेज, ठीक। ये जो 3 है वो किसकी इमेज है, 1 की इमेज है, ठीक है। 1 की इमेज क्या है, 3, और ये जो 1 है वो 3 के लिए क्या है, प्री इमेज। ये क्या है, ये जो है वो प्री इमेज है। बात समझ आ रही है, ये है प्री इमेज, ठीक है, ये है प्री इमेज। और ये जो हमारा इधर रेंज वाली चीज होती है उसको हम कहेंगे इमेज कहेंगे, ठीक। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप यहां से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको आप प्री इमेज या ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक साथ, ठीक है, मोर देन 1 इमेजेस फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक। अब ये ना कहना कि हमने अलग अलग डायरेक्शन से लाइट्स ड्रॉ कर दी किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी, नहीं। आपको एक ही डायरेक्शन से क्या करना है, लाइट ड्रॉ करनी है, लाइट डालनी है, तो उसकी इमेज कितनी, एक ही तो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसी जो रिलेशन, ऐसे रिलेशन जिनका एक ही, जिनमें एक फंक्शन का केवल एक ही इमेज होती है वो फंक्शन कहलाते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और जिनकी इमेज मोर देन 1 बन जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई 2 एलिमेंट जैसे 2 भी 3 से बिलोंग करे या रिलेशन रखे, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोई 2 पर्सन है उनकी सेम इमेज बन सकती है, एक ही सीध में खड़े हैं दोनों,
और एक ही उस किसी एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो उनकी सेम इमेज फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। बस फंक्शन यहाँ तक आपका, ये फंक्शन को पहचान सकते हैं इसको इजीली। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, और जितने भी प्री इमेज से सेट बनते हैं, प्री इमेज से जो सेट हम जिसको बनाएंगे ये हमारा कहलाएगा डोमेन, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक, और यहाँ जो इमेजेस हैं, इमेजेस का जो सेट होगा वो आपका कहलाएगा रेंज। ठीक है, वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये कंप्लीट सेट ऑफ बी होगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ ये चीज रेंज को डिफाइन करती है। ठीक है, ये चीज रेंज को डिफाइन कर रही होती है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, इसमें 2, 1, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। ये देखिए ये प्री इमेज है, वो सबकी अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स ये सारे ही एलिमेंट की इमेज सेम है। इमेज तो सेम हो सकती है मोर देन 1 एलिमेंट्स की, बट प्री इमेज सेम नहीं हो सकती। इट मीन्स ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1 की इमेज कितनी 3 बन रही है, यहाँ 1 की इमेज कितनी 5 बन रही है। तो 1 की मतलब एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस फॉर्म नहीं हो सकती, किसी एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं फॉर्म हो सकती। तो इट मीन्स ये जो है हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे, जो फंक्शन है हमारा ऊपर वाला, ठीक, तो डोमेन में आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सो आवर डोमेन इज 2, 5, 8, 11, 14, 17. This is our domain, and range is 1. Okay, range is only 1. रेंज जो है हमारी वो 1 ही है। ठीक, सिंगलटन सेट में है। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, सेकेंड में दिया है कि हमें 2 फंक्शन दिए गए हैं और इसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहला जो फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) = -mod of x। इस मॉड का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी इससे बाहर, ठीक, वो पॉजिटिव की वही वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, दिखना चाहिए, माइनस का mod of x। अब इसकी डोमेन का मतलब इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, जिससे कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाए, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, डिफाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए x की। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। इट मीन्स आप चाहे पॉजिटिव पुट करें, चाहे फ्रैक्शन में पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर में, तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा है कि अगर हमने कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी x की, नेगेटिव या पॉजिटिव में, जो कि फाइनाइट है, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स कहीं से भी कोई भी रियल नंबर आप पिक कर सकते हैं। सो अवर डोमेन इज R, मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब आपने सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट की, ठीक, नेगेटिव वैल्यू ही पुट की x की, तो उस कंडीशन में इससे जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव, और इससे के जब बाहर आएगी कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस है, तो मीन्स इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो जो रेंज बनेगी वो आपकी नेगेटिव ही वैल्यूज ही होगी। मीन क्या होगा आपका, इसमें जो आपकी रेंज बनने वाली है वो नेगेटिव रियल नंबर होगी। क्या होगी, नेगेटिव रियल नंबर। तो इसमें लिख सकते हैं कि नेगेटिव रियल नंबर, आपकी जो रेंज है वो नेगेटिव रियल नंबर होगी। ठीक, आई होप कि यहां तक समझ गए होंगे। सेकेंड में देखते हैं, अगर सेकेंड की बात करें तो इसमें हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है।
अब देखिए यहां पर एक सोचने वाली बात है, x की वैल्यू आप कोई भी पुट करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एक डिफाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं प्लस की 1, तो उस कंडीशन में √8 आपको मिल जाएगा। -1 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में भी √8 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू यहां पर ±3 पुट कर दें हैं, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस 0। अगर हम इस x की वैल्यू ±4 पुट कर देते हैं, मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3 पुट कर देते हैं, उस कंडीशन में आपका जैसे 9 - 16 हो जाएगा। और 9 - 16 इट मीन्स रूट नेगेटिव वैल्यू, और रूट नेगेटिव इमेजनरी एक वैल्यू होगी जो कि डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पर x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो +3 से लेकर +3 से लेकर -3 तक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि -3 से हमें +3 के बीच में कोई वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं -3 से +3 तक, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में देख रहे हैं आप कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। देखिए रेंज में अगर प्लस से, तो रेंज निकालने के लिए आप एक बार x की वैल्यू क्या करेंगे, -3 या +3 पुट करेंगे, तो उस कंडीशन में देखिए 0 होगा। तो हमारी जो रेंज स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें देखिए क्या 9 मिलेगा। √9 का मतलब आपको प्लस का 3 मिलेगा। अब आप ये ना कहिएगा यहाँ पर +-3 मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ही लिया है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लिए होते तब आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता था ये, बट यहाँ पॉजिटिव साइन लिया तो इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव ही 3 आएगा। यानी हमारी जो रेंज बनेगी वो 0 से 3 तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x - 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, f0, f7 एंड f-3 की वैल्यू को यहाँ पर राइट डाउन करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे हमें f0 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर ये जो हमें फंक्शन डिफाइन है इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी x मिलेगा उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे 2 × 0 - 5 इट मीन्स 0 - 5 which is -5, ओके। अगेन f7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू 7 पुट करनी है। 2 × 7 - 5 इज इक्वल टू 2 × 7 - 5 मीन्स 14 - 5 इज 9, ठीक है। सो आवर आंसर इज 9। अगेन f-3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें f-3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसी फंक्शन में x के प्लेस पर -3 पुट करना है, मीन्स 2 × -3 - 5 विच इज 2 3 6 2 3 6 एंड होगा निगेटिव का ये -5 विच इज -11। तो ये इनके वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं। 5 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स में हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। इसके लिए देखिए हमें सबसे पहला पार्ट दिया है f(x) = 2 - 3x। यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ओनली पॉजिटिव वैल्यू को कंसिस्ट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होगी तो उस कंडीशन में हमें कोई भी एक नेगेटिव नंबर ही इसका मिलेगा, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर ही आएगा। मीन्स आप इसकी रेंज के लिए अगर कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज होगी वो एक नेगेटिव नंबर होगी,
क्या होगी, एक नेगेटिव रियल नंबर होगी, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, एक नेगेटिव रियल नंबर होगा इस कंडीशन में। इसके लिए देखिए यहां पर जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी, एंड x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर। x एक रियल नंबर है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि x आपको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, जीरो रखना है। यहां पर x जीरो भी आप पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, एंड प्लस मीन्स पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, इट मीन्स हमें जो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर जीरो भी पुट करते हैं उस कंडीशन में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो भी वैल्यू निकल के आएगी एक रियल पॉजिटिव नंबर निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज हो जाएगी वो एक रियल पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो कभी भी किसी भी कंडीशन में 1 नहीं बन सकता, 1 नहीं बन सकता, है ना, 1 नहीं बन सकता। उसके बाद जैसे अगर जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे, देखियो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इट मीन्स 2 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक, x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 अगर पुट कर देते हैं इसमें, प्लस माइनस 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2 इट मीन्स 3। तो 3 से वैल्यू 2 से वैल्यू हमें मिलना स्टार्ट होती है, 2 से पॉजिटिव 2 से वैल्यू मिलना स्टार्ट होती है। तो रेंज जो हमारी होगी वो यहां पर होगी +2 से स्टार्ट होकर एंड इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है, +2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगी, जो कि इनफाइनाइट नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा जो रेंज बनेगी वो ये रेंज हमारी बनेगी, ठीक है। जो इंटरवल है 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट तक बनेगा, इनके बीच के सारे रियल पॉइंट्स जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी को कंसिस्ट करता हुआ एक रेंज हमें मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रही होगी बात यहाँ तक, ठीक है। देखिए उसके आगे देखेंगे, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर। आगे देखते हैं, यहां पर कोई भी रियल नंबर हमें पुट करना है। अब ये देखिए ये जो फंक्शन है ये एक आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन भी इसको बोलते हैं। यहां पर कुछ भी x की वैल्यू पुट करेंगे सेम वही रेंज आपको मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में आपका जो भी रेंज आएगी वो एक रियल नंबर आएगी, ठीक है, क्या आएगी, एक रियल नंबर ही आएगी। जो भी वैल्यू आप पर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस पुट करेंगे माइनस का मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और सेम वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो वही बनेगी जो हमारा डोमेन होगा। डोमेन एंड रेंज इसमें इक्वल। अब आइए हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस मतलब दो फंक्शन हैं, उनको माइनस किस कंडीशन में कर सकते हैं, उनको ऐड किस कंडीशन में कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट या फिर उनको डिवाइड आपस में किस कंडीशन में कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं, ठीक, इसमें एक f है, ठीक, और ये f डोमेन x से स्टार्ट होकर रेंज r तक है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन है g जो कि x से स्टार्ट होता है एंड r तक जाता है, ठीक, x से r में डिफाइन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हमें इन दोनों फंक्शंस का सम फाइंड करना है, मतलब सम फाइंड करना है या इनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो ये जो होगा वो इक्वल होगा fx प्लस माइनस gx के, ठीक है। इन दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा इनके सेपरेट फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन या एडिशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट की, ठीक, तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके
डिवाइडेशन की, ठीक, तो ये होगा f ऑब्लिक g इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर यहाँ इस कंडीशन में जी एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर जी एक्स जीरो हो गया तो उस कंडीशन में ये पूरा जो टोटल फंक्शन बन रहा है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये जो जी एक्स है वो जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे कुछ एग्जांपल्स एक दो हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। कोई दो रियल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इन फंक्शंस के लिए हमें f प्लस जी एक्स की वैल्यू, f माइनस जी एक्स एंड एफ जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिए दोनों ही रियल फंक्शन है, दोनों का डोमेन एंड रेंज इक्वल है, सेम है, तो उसके लिए f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अभी हमने देखा था एफ एक्स प्लस जी एक्स, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1, तो ये इसके लिए डिफाइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है भाई, अगर नेगेटिव की हम बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। डिवाइड के लिए हम देखेंगे तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर and 2x plus 1 which will be 2x cube minus plus x square। ठीक है भाई, डिवाइडेशन की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। डिवाइडेशन में f अपॉन जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज 2x प्लस 1, but gx is not is equal to 0 means 2x plus 1 is not is equal to 0 means x is not is equal to माइनस का 1/2। ठीक, x की वैल्यू माइनस 1/2 पर ये जो फंक्शन होगा टोटल फंक्शन वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।